तो कैसे आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। तो हमारी चल रही है टेंस सीरीज। इसमें अब तक हमने सिंपल टेंस पूरा सीख लिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको भी कंटिन्यूस टेंस के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है तो ये सीरीज बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जिनको टेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक उस चीज को कवर किया है जो आपको टेंस सीखने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। यानी कि आपको टेंस अब तक बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको टेंस के अंदर फिर कभी कोई डाउट या कोई भी आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, इसके सेंटेंसेस जो आ रहे इनकी हम पहचान कैसे करेंगे, और पहचान करने के बाद अब इन टेंस के हमें जब सेंटेंस को बनाना है तो इसका फॉर्मूलाज क्या होगा, इनको ऐसे बनाएंगे। तो चलिए देर किए बिना हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम समझेंगे कैसे। तो यहां पर मैंने नॉर्मली समझाने के लिए लिखा है रहा है, रही है और रहे हैं। यानी कि ऐसे जो भी सेंटेंसेस आते हैं जिसके लास्ट में ये तीन चीज आ रही है ना, और उसमें ये काम कंटिन्यू होता है, वो काम चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मम्मी खाना बना रही है, बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, बहन किताब पढ़ रही है। ऐसे काफी सारे सेंटेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे आता है, वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो आपको मैंने बता तो दिया किस तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे इससे सेंटेंसेस को। तो इस तरीके से आप जो भी वाक्य आ रहे हैं जिसमें रहा है, रही है और रहे आ रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। अब इसके फॉर्मूला क्या होता है, इसको बनाएंगे कैसे। सिंपल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगा देंगे जो सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद इज, एम और आर। इज एम आर यानी कि अब हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम का यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी हमारी वर्ब, और वर्ब के साथ इसके नाम है आईएनजी लगाना है, और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है जैसा कि आपको सबको पता है। फिर लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये होता है इसका एक फॉर्मेट। इस तरीके से इस फॉर्मेट को यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। यहां पर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी लिखे हुए, तो चलिए हम उस सेंटेंसेस को यहां पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इस टेंस को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। ये कुछ सेंटेंस अगर हम अच्छे से सीख लेते हैं तो इसके बाद आपको इस टेंस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हम घर को सजा रहे हैं। तो देखो इसमें समझ लिए रहे हैं, तो ये आ गया ना, देखो रहे, सॉरी रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, वी। क्या होता है, वी। अब वी एक बहुवचन वाला सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब में आर का यूज करेंगे, वी आर। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारी वर्ब। तो वर्ब यहां पर सजाना, तो सजाने को मतलब डेकोरेट, वी आर, सॉरी वी आर डेकोरेटिंग। ये आईएनजी लग जाएगा डेकोरेट के साथ, वी आर डेकोरेटिंग द हाउस। तो देखा कितना इजी में सेंटेंस हमारा हो चुका है, वी आर डेकोरेटिंग द हाउस। एक और सेंटेंस करते हैं, मैं जूस पी रहा हूं। अभी हम कहीं मतलब कहीं पर बैठे हैं, घर में बैठे हैं, हम जूस पी रहे हैं, अभी जूस हमारा पीना चालू है, अभी जूस पूरा हुआ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, मैं जूस पी रहा हूं, मतलब काम चल रहा है। तो यहां पर क्या आ रहा है, रहा हूं। ठीक है, वैसे देखो ये रहा है, रहा हूं, एक ही बात है। इस सेंटेंस को भी हम बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट में मैं के लिए हम लगाएंगे आई। आई के साथ हम लोग यूज करेंगे, देखो एम। आई के साथ यूज करेंगे आई एम। उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब यहाँ पीना, पीने के लिए ड्रिंक होता है, ड्रिंक के साथ आईएनजी लग जाएगा, आई एम ड्रिंकिंग जूस। आई एम ड्रिंकिंग जूस। तो यहां पर ये भी सेंटेंस पूरा होता है। यहां पर एक और सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, बहन कपड़े धो रही है। अब देखो कपड़े धोने का काम चल रहा है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जिस तरीके से भी धो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं बहन अभी कपड़े धो रही है ना, तो काम अभी कंटिन्यू। तो क्या आ रहा है, देखो रही है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर देखो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो बहन के लिए हो जाएगा सिस्टर। देखो सिस्टर एक नाम है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगेंगे, इज। सिस्टर इज धोने के लिए वॉश, वॉश के साथ आईएनजी, सिस्टर इज वॉशिंग, क्या धो रहे कपड़े, क्लोथ्स। सिस्टर इज वॉशिंग क्लोथ्स। तो देखिए यहां पर ये सेंटेंस पूरा होता है।
तो कितना इजी है इस टेंस के अंदर सेंटेंसेस को बनाना, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ भी नहीं। जब भी ये कोई काम चल रहा है, रही है, आ रहा है, तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूला का लगाने के बाद हमें ये सेंटेंस को कर देना है। अब देखिए टेंस के अंदर मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। एक बार आपने जब टेंस को सीख लिया तो सीखने के बाद आपको क्या करना है कि उन टेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, कि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो टॉपिक पूरा क्लियर हो पाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं हर बार कहता हूं, क्या करता हूं, आपको वीडियो के एंड के अंदर कुछ सेंटेंसेस देता हूं। तो इसके अंदर भी मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए, चलिए हम सेंटेंस चेक करते हैं। देखिए यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो इसके अंदर वर्ब है गो। फिर दूसरा सेंटेंस है मैं किताब पढ़ रहा हूं, इसमें वर्ब है रीड। हम घर की सफाई कर रहे हैं, इसके अंदर वर्ब है क्लीन। तो यहां पर मैंने क्या किया, आपको 3 सेंटेंस दिए। अब आपको क्या करना है, इन तीनों सेंटेंस को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और इसके जो आंसर है मैं आपको पिन कमेंट में लिख दूंगा। अब इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टेंस समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।